हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर लिंग कुछ लोगों को लेकर सू के घर आ जाता है। सू तो शॉक हो जाती है। तुम यहाँ सुबह सुबह क्या करने आए हो? मिस्टर लिंग बोलता है, मैं शाओ के लिए आया हूँ। कल मैंने देखा था इस घर में 3 पागल कुत्ते हैं। एक्चुअली में कल शाओ ने लिंग को जिस रूम में बंद किया था उसमें 3 कुत्ते थे। लिंग बोलता है, मैं इन कुत्तों को ट्रेन कर वापस कर दूंगा, और शाओ को गोद में उठा लेता है। शाओ बोलती है, मोम ये बैड अंकल मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। सू बोलती है, मेरी बेटी को नीचे उतारो। लिंग बोलता है, ये कितनी क्यूट है, और उसे खेलने के लिए रूम में ले जाता है। तभी वहाँ जियांग अपनी मोम के साथ आ जाती है। आंटी सू को मस्का लगाने के लिए बहुत सारे तोहफे भी लाई थी। सू पूछती है, ये बताओ क्या काम है? जियांग बोलती है, मिस्टर लिंग मुझसे नाराज है, प्लीज उन्हें समझाकर हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दो ना। सू पूछती है, मुझे क्या करना होगा इसके लिए? जियांग बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम दोबारा मुझे उसके घर में एंट्री दिला दो। सू बोलती है, अगर मैं हेल्प ना करना चाहूँ तो? जियांग तो तुरंत मुंह सुड़ा लेती है। जियांग की मोम तो सू को चाटा ही लगा देती है। तभी मिस्टर लिंग वहाँ आ जाता है। तुम दोनों को क्या मरने का शौक है? लिंग को वहाँ देखकर जियांग तो गुस्से में पागल हो जाती है और सू के चिपट जाती है। मिस्टर लिंग उसे दूर हटाकर एक चाटा लगा देता है। सू बोलती है, निकल जाओ मेरे घर से। जियांग भी काम मारने वाली थी, वो उसे चाटा मारने आती है, पर लग मिस्टर लिंग को जाता है तो मिस्टर लिंग उसे हिट कर देता है। मोम अपनी लाडली बेटी को लेकर वहाँ से खिसक लेती है, इससे पहले और मार खानी पड़े। तभी शाओ आकर बोलती है, अंकल आप तो बड़े बहादुर हो। सू मिस्टर लिंग को मेडिसिन लाकर देती है, ये लगा लो। मिस्टर लिंग सू को बोलता है, प्लीज लगाने में हेल्प कर दो ना। सू तो उसे इग्नोर मार देती है। बेचारे लिंग को खुद ही दवाई लगानी पड़ती है। शाओ पूछती है, अंकल क्या आप मेरी मोम को लाइक करते हो? मिस्टर लिंग बोलता है, हाँ बहुत ज्यादा। शाओ बोलती है, पर मैं आपको अपना डैड नहीं बनाऊंगी। मिस्टर लिंग बोलता है, क्यों, मुझ में कोई खराबी है क्या? मैं रिच हूँ और हैंडसम भी हूँ। शाओ बोलती है, मुझे सिर्फ फैंग अंकल पसंद है, वही मेरे डैड बनेंगे। ये सुनकर मिस्टर लिंग की तो शक्ल ही उतर जाती है और वो काम का बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाता है। शाओ बोलती है, मोम मैं तो मजाक कर रही थी अंकल के साथ, अंकल तो नाराज होकर चले गए। सो बोलती है, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इधर जियांग अपने बॉयफ्रेंड को 3 मिलियन देकर सू की बेटी को उठाने का ऑर्डर दे देती है। सू की असिस्टेंट यानी शिया शाओ को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आई होती है। शाओ को प्यास लगी होती है, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर पानी लेने चली जाती है। जब शिया वापस आती है तो उसे बच्ची वहाँ नहीं दिखाई देती, तो वो सू को कॉल करती है। सू और फैंग भागे हुए वहाँ पहुँचते हैं। सभी मिलकर बच्ची को ढूंढने लग जाते हैं, पर जब वो नहीं मिलती तो सू तो रोने लग जाती है। उसे लगता है आज उसने अपनी बेटी को खो दिया। मिस्टर लिंग को भी शाओ की मिसिंग होने की खबर मिल जाती है, इसलिए वो भागा हुआ सू के पास आ जाता है। सू उसे बोलती है, अगर तुम मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दोगे तो बदले में जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। मिस्टर लिंग का असिस्टेंट किडनैपर्स को देख लेता है और लिंग को इस बात की खबर दे देता है। मिस्टर लिंग भी वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है, किसके कहने पर तुमने बच्ची को उठाया? वो लोग कुछ बताने की बजाय लड़ना शुरू कर देते हैं। मिस्टर लिंग भी उन्हें धोकर शाओ को बचा लेता है। सू भागी हुई घर पहुँचती है। मिस्टर लिंग बोलता है, शांत हो जाओ, बच्ची सो रही है। मिस्टर लिंग बोलता है, तुमने कहा था अगर मैं शाओ को ढूंढ कर ले आऊंगा तो जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। सू पूछती है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर लिंग बोलता है, अगर किस मांगू तो? सू तो डरी जाती है। मिस्टर लिंग बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बस मेरी असिस्टेंट बन जाओ और मिस्टर फैंग की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करना होगा। तो इस बात के लिए मान जाती है। मिस्टर लिंग बोलता है, साथ ही तुम्हें मेरे घर में भी रहना होगा। सू बोलती है, मैं ये नहीं करने वाली। मिस्टर लिंग बोलता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। सू को मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है। मिस्टर लिंग तो खुश हो जाता है। शिया बोलती है, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? तुम तो उसे रिवेंज लेने वापस आई हो ना। सू बोलती है, पर मैं उस आदमी का कोई भी एहसान अपने सर के ऊपर रखना नहीं चाहती हूँ। सू असिस्टेंट बनकर मिस्टर लिंग के ऑफिस में आ जाती है। बताओ मेरा क्या काम है? मिस्टर लिंग उसके क्लोज आने लगता है। सू उसे हिट कर देती है। मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। मिस्टर लिंग बोलता है, तुम जैसा सोच रही हो ना मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, पर पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे क्या हो जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता।
नेक्स्ट डे मिस्टर लिंग सू और उसकी बेटी को कहीं लेकर जा रहा था। सू पूछती है कहाँ लेकर जा रहे हो? मिस्टर लिंग बोलता है एक स्पेशल जगह है। शाओ बोलती है अंकल क्या वहाँ पर मेरी तरह ब्यूटीफुल और क्यूट सी प्रिंसेस भी होगी? मिस्टर लिंग बोलता नहीं। दोनों को साथ में खुश देखकर सू को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पहुंचकर शाओ खेलने लग जाती है। मिस्टर लिंग सू को बोलता है ये जगह मैंने खरीद ली है, तुम्हें पसंद थी ना? सू हाथ छुड़वा के जाने लगती है। मिस्टर लिंग पूछता है तुम बिना मुझे गुड बाय किए बिना मुझे छोड़कर कैसे चली गई? सू बोलती है तुम ही तो मुझे डिवोर्स देना चाहते थे। मिस्टर लिंग उसे बोलता है तुम्हें पता है पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया? सू बोलती है झूठ मत बोलो। मिस्टर लिंग उसे अंदर आकर दिखाता है उसने शादी की फोटो को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। मिस्टर लिंग बोलता है अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो ये सब संभाल कर क्यों रखता? प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना। सू बोलती है अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आती है। शाओ पूछती है मोम आप रो क्यों रही हैं? क्या अंकल ने फिर से आपको बुली किया है? तभी मिस्टर लिंग वहाँ आ जाता है। शाओ बोलती है आपने मेरी मोम को बुली क्यों किया? मिस्टर लिंग बोलता है मैंने तुम्हारी मोम को बुली नहीं किया, बस अपने प्यार का इजहार किया है। मैं तुम्हारा डैड बनना चाहता हूँ। सो बोलती है ये तुम छोटी बच्ची को क्या पढ़ा रहे हो? इसका डैड सिर्फ फैंग है। ये बोलकर वो शाओ को लेकर वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर लिंग सू के साथ नौकरों जैसा बिहेव करता था। इसी वजह से घर के सर्वेंट तक सू को बुली करने लग गए थे और उसका मजाक उड़ाते थे। प्रेजेंट में सू सोचती है मैं दोबारा उस नर्क में कभी वापस नहीं जाऊंगी। मिस्टर लिंग घर पहुंचता है। उसके डैड उस पर भड़क रहे थे। फाइनली जनाब घर आ ही गए। सियांग भी अपने मॉम डैड के साथ वहां आई होती है। सियांग बोलती है हमारी शादी की डेट फिक्स होने वाली है, पर जियांग मना कर देता है मेरी वाइफ सू है, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। ये सुनकर डैड उस पर भड़कने लग जाते हैं। एक्चुअली में उन्होंने जियांग और मिस्टर लिंग की शादी बचपन में ही तय कर दी थी, पर मिस्टर लिंग को सू से प्यार हो गया था इसलिए उसने उससे शादी कर ली। और मिस्टर लिंग के डैड सू को जरा भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो अपने बेटे की शादी किसी भी कीमत पर जियांग से कराना चाहते हैं। मिस्टर लिंग बोलता मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। डैड उसे चाटा लगा देते हैं। मिस्टर लिंग बोलता मैंने सू के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, इसकी वजह सिर्फ आप हो। अगर मैं उसके साथ ऐसा नहीं करता तो आप उसकी लाइफ और भी ज्यादा बदतर बना देते, पर अब मैं उसे और दुख नहीं देने वाला। ये बोलकर वो स्टडी रूम में चला जाता है। मिस्टर लिंग की मोम आकर बोलती है मुझे पता है उस टाइम तुम सू को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसीलिए तुम उसके साथ नौकरों जैसा बिहेव कर रहे थे, पर अब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। मिस्टर लिंग बताता है मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए, मैं उसे दोबारा अपनी लाइफ में लाकर रहूंगा। मोम बोलती है तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। ये बोलकर वो जियांग को आकर बोलती है इस घर से निकल जाओ, मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर मिस्टर लिंग को प्रूफ देता है शाओ की किडनैपिंग के पीछे मिस जियांग का हाथ है। मिस्टर लिंग वो पेपर आकर जियांग के सामने रख देता है। मोम पेपर देखती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सू की बेटी को किडनैप करने की। जियांग तो घबरा जाती है और मिस्टर लिंग के पास आने लगती है ताकि उसे फिर से अपनी बातों में उलझा सके, लेकिन मिस्टर लिंग उसे दूर हटा देता है। जियांग बोलती है सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सू मुझे फंसा रही है ताकि हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। मिस्टर लिंग बोलता निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा यहाँ एक कदम भी मत रखना। जियांग तो गुस्से में बुखला जाती है और घर का सामान तोड़ रही होती है। मैं और सू की बच्ची को नहीं छोड़ने वाली, मिस्टर लिंग सिर्फ मेरा है। उसकी मोम से अपनी बेटी की ये हालत नहीं देखी जा रही थी तो उसे एक आइडिया देती है सू को रास्ते से हटाने का, जो सुनकर जियांग का दिल तो बाग बाग हो जाता है। वो अपना हुलिया बिगाड़ कर मिस्टर लिंग के ऑफिस पहुँच जाती है और लोगों को इकट्ठा कर कर बोलती है ये लड़की कितनी चालू है, मेरे फियांसी को सीड्यूस कर रही है, देखो ना कितनी बेशरम है। मिस्टर लिंग बोलता चुप हो जाओ, पर जियांग का ड्रामा तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सू समझ जाती है इसका इरादा क्या है, इसलिए उसे बोलती है हम दोनों का कोई चक्कर नहीं चल रहा है, इवन मुझे तो मिस्टर लिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर लिंग बोलता है तुम मेरी फियांसी नहीं हो तो मैं चाहे जिस मर्जी के साथ रहूं, तुम्हें क्या मतलब। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग सभी जियांग को ही गलत समझने लग जाते हैं। देखो ना पागल हो गई है, खुद को मिस्टर लिंग की फियांसी समझ रही है। जियांग को गुस्सा आ जाता है पर मिस्टर लिंग उसे ही लगा देता है। जियांग बोलती है मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी तुम इस वूमेन के लिए मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। तभी मिस्टर लिंग के डैड आकर बोलते हैं मैंने कहा था ना मैं सू को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है,
मेरे लिए सिर्फ जियांग ही मेरे घर की बहू है। मिस्टर लिंग बोलता है पर मैंने सू को अभी तक डिवोर्स नहीं दिया। डैड बोलता है अगर तुम जियांग से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी और घर से बेदखल कर दूंगा। मिस्टर लिंग कोई जवाब दे पाता उससे पहले सू बोलती है मेरा मिस्टर लिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये चाहे जिस मर्जी से शादी करे, एक करे या फिर दो करे, मुझे क्या मतलब। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लिंग का तो दिल ही टूट जाता है। इस वजह से बेचारे को रात भर नींद भी नहीं आती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।